ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है पुरस्कार एवं उसके स्थापना वर्ष, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है जिसका क्षेत्र भी पूछता है वो भी रिपीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। सभी के सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, कौन सा टॉपिक है, ध्यान दें। पुरस्कार और स्थापना वर्ष। ठीक है, पुरस्कार और संबंधित वर्ष, यानी कि उसका स्थापना कब हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला जो लिखा हुआ है 1901 नोबेल पुरस्कार। ध्यान देंगे, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ आपका कब हुआ, तो 1901 में हुआ। ठीक है, अब देखिएगा, इस जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो है 5 गो क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, कौन कौन 5 था, तो ध्यान दीजिएगा। आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, फिर जो है आपका बायोलॉजी था, इसके बाद जो है आपका साहित्य था, साहित्य यानी लिटरेचर। इसके बाद जो है आपका शांति था, शांति कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5। फिर उससे जो है ये वर्तमान में जो दिया जाता है, वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और छठा जो क्षेत्र था वो इकोनॉमिक्स का था, इकोनॉमिक्स का। इसका प्रारंभ हुआ था 1969 में। अब देखिएगा, ये प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है, प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। घोषणा पहले ही हो जाता है, लेकिन दिया जाता है प्रत्येक 10 दिसंबर को। अब देखिए, ये समझ गए। इसका शुरुआत हुआ था 1901 में। किन के याद में, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार किए थे, और उन्हीं के याद में, उन्हीं की स्मृति पर, मृत्यु तिथि पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। यह पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और वो साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको मिला था। और प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे, जिनको 1930 में मिला था यह पुरस्कार। और भी भारतीय जिन्हें मिला था। बात समझिए। तो ये नोबेल पुरस्कार ध्यान रखना है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र पता हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा, सभी क्षेत्र जो है आपको सभी क्षेत्र जो है इसमें 6 क्षेत्र है। एक शांति, शांति जो है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी अन्य सभी जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। बात समझ में आया। आगे ये अब जो है ये इसका क्षेत्र जो है आप समझ गए किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला जो है ऑस्कर पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, ऑस्कर। ये प्रारंभ कब हुआ, 1929 में, और ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो A.R. रहमान थे। 1 मिनट, A.R. रहमान नहीं, भानु अथैया थे। 2 बार पुरस्कार ऑस्कर मिला था किनको, तो A.R. रहमान को। बात समझ में आया। आगे देखिएगा, भारत रत्न का प्रारंभ जो हुआ 1954 में हुआ। यह आसान क्वेश्चन है, पहली बार किन्हें मिला ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है कब प्रारंभ हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ ये तो गलत है, 61 नहीं होगा, 61 जो है ना अर्जुन पुरस्कार का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए आप, ठीक ना, सुधार लीजिए। आपका ये कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। ठीक है, 65, ठीक ना, 65। 1965 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है प्रारंभ हुआ था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, 1995 में प्रारंभ हुआ गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ, 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, अगला जो है आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कब प्रारंभ हुआ, तो ये जो है 1985 में प्रारंभ हुआ। ये बिल्कुल सही है, द्रोणाचार्य। ये किनको दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। किनको दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को। आगे देखिए, 1969 में जो है प्रारंभ हुआ मैन बुकर पुरस्कार। तो देखिए 1969 में 3 को याद रखना है। पहला तो मैन बुकर पुरस्कार, दूसरा आपको अर्थशास्त्र जो है नोबेल का अर्थशास्त्र, वो भी 1969 से ही। फिर जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रारंभ हुआ 1969 से। आगे होगा भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, चलिए होगा, नीचे में होगा। चलिए, तो 1969 में 3 वो समझ गए। तो मैन बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और वो भी साहित्य में तो अंग्रेजी साहित्यकार को, ये भी याद रखना है। कभी कभी दे देता है साहित्य में, तो आपको पता है, लेकिन दे देगा कि हिंदी साहित्यकार को, अंग्रेजी साहित्यकार को, इसी तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो अंग्रेजी साहित्यकार को दिया जाता है। आगे आइए, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ 1961 में हुआ। कब हुआ, 1961 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में। क्लियर है। आगे आइए, पुलित्जर पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ ये हुआ 1917 में। देखिए, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है, और पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। क्या चीज में, पत्रकारिता, पत्रकारिता में जो है मिलता है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, ये मिलता है खेल में। ठीक है, ये मैन बुकर जो है 5 क्षेत्र में दिया जाता है। ये द्रोणाचार्य जो है
खेल प्रशिक्षक को, खेल यानी कोच कह सकते हैं, खेल का कोच जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, उनको मिलता है। आगे देखिए, व्यास सम्मान का प्रारंभ जो हुआ 1992 में हुआ, और व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या चीज में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे आइए, देखिए कलिंग पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ हुआ कब? 1952 में। और कलिंग पुरस्कार जो है ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, कलिंग पुरस्कार 1952 विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़िए, आगे आ जाइए। अगला जो है आपका सरस्वती सम्मान है। देखिएगा, सरस्वती सम्मान इसका प्रारंभ कब हुआ? 1991। 1991 सरस्वती सम्मान ये जो है आपका साहित्य में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आ गया ना 1969 दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये जो है किस क्षेत्र में? तो फिल्म के क्षेत्र में। और फिल्म के क्षेत्र में जो है ये दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी सर्वोच्च सम्मान है भारत का। अब देखिए, रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है ये जो है कब प्रारंभ हुआ? 1957 में। आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न, इसी का वर्तमान नाम जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है। मेजर ध्यानचंद चंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। बात समझे? खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसमें कितना राशि दिया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे आइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ हुआ 1955 में। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1954 में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही है, इसमें एक दो और हम लोग ऐड करेंगे भी। चलिए देखिएगा, अब जो है यहाँ देखिए 1958, ये जो है ना कभी कभी जो है 1957 भी दे देता है। बात समझिए, ये दोनों बात ध्यान में रखेंगे, जो ऑप्शन में आएगा वो आप आंसर करेंगे। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये भी जो है दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। आगे आइए, धन्वंतरी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1971 में। और धन्वंतरी पुरस्कार है तो आप समझ सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। बोरलॉग पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ हुआ 1973 में। और ये जो है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में। ये किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में। अब देखिए एक दो क्वेश्चन जो है हम और ऐड करते हैं। देखिए पहला जो है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, ध्यान देंगे, छोटा छोटा करके लिखते हैं। मिस वर्ल्ड का प्रारंभ हुआ, और मिस यूनिवर्स, ठीक है। मिस वर्ल्ड जो है इसका प्रारंभ हुआ 1951 में। 1951 में, ठीक है। और इसका प्रारंभ हुआ 1952 में, ठीक है। मिस वर्ल्ड का प्रारंभ 1951 में और मिस यूनिवर्स का प्रारंभ 1952 में। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम कौन मिस वर्ल्ड विजेता जो है, प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए प्रथम भारतीय बोलेगा तो रीता फारिया, ठीक है। मिस वर्ल्ड जो है रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स जो है ये सुष्मिता सेन। बात समझ में आया? मिस वर्ल्ड रीता फारिया। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा लिख देते हैं। रीता फारिया कंफ्यूजन भी होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है सुष्मिता सेन। अब देखिए कैसे कंफ्यूजन दूर करेंगे, ध्यान दीजिए। मिस वर्ल्ड, देखिए दोनों में मिस है, दोनों में क्या है? मिस है। ध्यान देंगे, इसमें भी मिस है, इसमें भी मिस है, तो ये तो क्लियर हो गया। धराएगा तो वर्ल्ड और यूनिवर्स से। देखिए 1 2 3 3 अक्षर का है, 1 2 3 4 अक्षर का है। बात समझिए, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो देखिए 51 भी छोटा है, 52 बड़ा है उससे। 51 छोटा है, यहाँ 52 बड़ा है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, ठीक है। तो ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, सारा बड़ा, ठीक है। तो बात जो है आप समझ गए होंगे। ये पुरस्कार एवं उसका स्थापना वर्ष और लगभग जो है का क्षेत्र भी बता चुके हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आपको आया तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, क्योंकि इसी तरह का वीडियो, ट्रिक वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।